गिरिडीह जिले के सुदूर आदिवासी गांव है। वहां पर काफी ऐसे आदिवासी हैं जिनको सड़क भी मुहैया नहीं कराई गई है। रहने के लिए अच्छे स्थान उन लोगों को नहीं दिया गया है। पीने के लिए अच्छे साधन नहीं है पानी का। तो ये जो एक तरीके से माहौल देखने को मिल रही है वो आज से नहीं, आजादी के इतने साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे गांव हैं जिस गांव में अच्छी तरीके से लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है। मसलन अगर देखा जाए तो जो स्थायी रूप से बनाया जाता है, जैसे सड़क का निर्माण कराया जाता है, अच्छे जो है वो मतलब बैठने का एक एरिया बनाया जाता है, पूरी तरीके से बिजली का जो है वो व्यवस्थाएं होती है, पानी का भी व्यवस्थाएं होती है। मतलब काफी काफी ऐसी चीजें होती है गांव में, एक शहर में रहने के लिए। उन सब सारी चीजों को अभी तक कई ऐसे गांव हैं जो नहीं पहुंच पाए हैं वहां पर। तो देखिए दोस्तों, आखिर में जो जेलकिम के सुप्रीमो है, जेलकिम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो, वो कभी कभी कुछ ऐसे मिसाल पेश करने की कोशिश करते हैं जो सराहनीय है। और इसी बीच देखने को मिला है कि जो है गिरिडीह जिले के सुदूर आदिवासी एक इलाका है, क्षेत्र है, वहां पर वो पहुंचते हैं और फिर पहुंच करके वहां पर राशन भी काफी ऐसे आदिवासी भाइयों को मुहैया कराई जाती है। और ऑन द स्पॉट फोन लगाते हैं और फोन लगाकर तमाम अधिकारियों को ये निर्देश देते हैं कि इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है, तो सड़क का निर्माण यहाँ पर अच्छी तरीके से होना चाहिए, पानी की व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम जो है वो एजुकेशन सिस्टम भी पूरी तरीके से यहाँ पर बनना चाहिए। जो एक एजुकेशन का मतलब पूरी तरीके से जो दायरा होता है, उसी दायरे में रह करके लोग पढ़ाई करें, तमाम स्टूडेंट आगे बढ़े, मतलब तमाम तरीके की चीजों। मैं आप लोगों के सामने दोस्तों एक छोटा सा वीडियो रखने वाला हूँ, एक झलक पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर मैं आगे की बातें करेंगे कि आखिर में क्या कुछ है। तो छोटा सा वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ कि वहां पर पहुंच करके और जयराम कुमार महतो क्या कुछ कह रहे हैं। वीडियो पहले आप लोग देखिए। नहीं, आप लोग को कम से कम देखिए, खासकर आदिवासी भाइयों को थोड़ा सा इस बात को समझना होगा कि इस राज्य में पहली प्राथमिकता आप सबको है, तो जितना ज्यादा हो सके आप लोगों को शिक्षा ग्रहण करना है। पढ़ाई के अच्छा रोड रही है, टावर कभी कभी सही नहीं है। किसके यहाँ? नहीं बिल्कुल नहीं। आपका पहला काम उसको फीट में नापिए, कितना फीट का हम उसको विधायक मद से दे देंगे। पहले विधायक मद को माने मतलब ये कोई भी योजना के लिए हम लोग 10 लाख से नीचे ही खर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये जो रोड है ये लगभग 2.5 किलोमीटर है। वहाँ पुल अगर हो जाए तो किसी इसमें ज्यादा खर्चा होगा, इसके लिए हमको इसको विभाग से लेना होगा। लेकिन वो जो है छोटा सा एरिया, काम करना जरूरी है। उसको आप नाप लीजिए, अनुमान नाप लीजिए कितना फीट का है। अब हम आएंगे, समय समय में हम आएंगे। उपायुक्त बोल के गए कि 150 फीट। हम लोग तहे दिल से इस टोला है इस पद या इस गांव के व्यक्तियों के तरीके से इतना तो हम लोग आभार आपको दे सकते हैं। आज तक विधायक तो यहाँ तक आ नहीं पाए थे, इसके पूर्व जो भी थे, ठीक है। इसलिए ये इतना तो आभार आपका है और हम लोग तहे दिल से आपका शुक्रिया है अदा करेंगे, आपका भी करेंगे, ठीक है। लेकिन और उस बात के लिए एकदम टेंशन मत लीजिए कि हम अगर आएंगे आपका सहयोग करेंगे तो आपसे कहेंगे कि आप मेरा कैडर बन जाइए। हमको भट की सब चर्चा ही नहीं करेंगे, हम केवल आपके सहयोग की चर्चा करेंगे। आपको आपके दिल में हम आपके दिल में लगे जचे कि हाँ भाई आप, तो वो आप सोचिएगा, नहीं भी सोचिएगा तो दिक्कत। हमको वोट करें, हम इंसानियत के नाते विधायक बने हैं। आप किसी पार्टी को मदद की कोई दिक्कत नहीं, हम विधायक बन गए हैं, हमारा कर्तव्य सबका सेवा करना। तो आप लोग कम से कम मिलिए, ठीक है। फिर 29 में जिनको वोट मारना है मारिए, हम उसके लिए भी नहीं कहेंगे कि हम आपका मदद किए तब हमको ही मारिए। हम उस सोच के विधायक नहीं है, हम एक नया जनरेशन से आके विधायक बने तो हम उतना पुराना ख्यालात का नहीं है कि हम बहुत लोग होता है। अभी हमारे 2-4 को लड़का लोग आया, बोला कि हमारा पटिया ज्वाइन कर, बोला कि आप तब एक मदद करें। बोला नहीं ऐसा नहीं है, हमारा वो सोच नहीं है। इसीलिए आप किसको वोट किए 24 में नहीं किए, वो जीता या हारा उसको ही मतलब नहीं, वो बीत गई बात गई। आप 29 में भी जिसको आपको करना है आप अपना स्वेच्छा से करिए, हम आपको कभी दबाव नहीं देंगे कि हम आपके गांव में काम किए बदले में आप हमको वोट कीजिए, हम ये बात कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन आपका गांव पिछड़ा हुआ गांव है, आप कम से कम से मिलिए, जो छोटा मोटा काम रहे उसको हमसे मिलकर निकालिए काम। विचार और तथ्य तर्क के तरीके से हम लोग आपका बहुत एहसानमंद हैं और मजबूरी हम समझते हैं आप लोग का। आप जब दिल्ली में जाके मिल सकते सोनम वांगचुक से, हम लोग तो आपका, तो हम समझ सकते हैं आप लोग का भाई भी है, परंपरा रहा है, तो उसके लिए हम नहीं कुछ बोलेंगे और ना ही हम 29 में भी बोलेंगे कि आप हमको मत इतना तो। उपायुक्त महोदय कैसे हैं? उपायुक्त महोदय याद होगा एक घटना घटा था यहाँ चचंदो में, आप गांव को विजिट पर्सनली भी किए थे।
दलान चलकर एकदम पारसनाथ के नीचे नहीं, दो पति पत्नी का हत्या हो गया था। हाँ, उस गांव में दुनिया भर की असुविधाएं हैं। इससे तो हम गांव वालों के बीच में ही है, वहीं से आपसे बातचीत हो रही है। नहीं, इसको थोड़ा सा मैंने वाइफ महोदय इसको देखिए, बहुत ही मैंने कंडीशन एकदम, ये गांव में ये लोग रह रहे हैं ना, ये इनका बहादुरी और झारखंड का कल्चर है, आदिवासी कल्चर है कि हम लोग पर्वत पहाड़ों में रह लेते हैं। शहर के लोग अगर आ जाएंगे तो हमको लग रहा है दूसरा दिन इस गांव में नहीं आएंगे, ये असुविधा इतनी है। और आप तो विजिट करके गए एकदम, पहला तो सड़क और पुल, तो इसको आप देखिए, आप जो बोले थे उनका आदेश किए थे, क्या कार्रवाई हुई जरा देखिए इसको। और विशेष एग्जाम अगला बार बैठक में आपसे इस विषय में हम लोग थोड़ा चर्चा भी करेंगे। ठीक, वहाँ भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके माध्यम से सरकार का कोई भी आदमी अगर हमारे प्रयास से यहाँ आ जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए छोटा मामला हम देखते हैं, पहुँच रहा है। थोड़ा वो गाँव है, पहला तो प्रयास रहेगा कि इसको मुख्य धारा से जोड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा असुविधा होता है तो हम लोग उसको अपने स्तर से देखने का काम करेंगे। ठीक है, जैसे किसी का निजी प्रॉब्लम हो गया, कोई बच्चा पढ़ने में आपका कहीं एडमिशन में ही जरूरत पड़ गया, कि कागज कॉपी कलम में आपको जरूरत पड़ गया, किसी घर में राशन का भी व्यक्तिगत जरूरत पड़ गया, तो उसको हम लोग अपना निजी से हम देख लेंगे। ठीक है, कैसा जाना ठीक है, हमरा चिन्हा है कोई, कौन है हम? हाँ, आपके नए विधायक है। कोनो काम काज रहते ऐसा कोनो परेशानी? हाँ जरूर, हाँ तो दीदी सबके दे दिलिए नंबर, भैया सबके भी दे दिलिए, हमारे यहाँ जरूर रहिए। ठीक हो, जैसन बतो अपन पानी के रोड ना उठा हमने देख ले लिया रहे, बड़े मुख्यमंत्री जी से हम डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं। तीन को सामान के हम 3 सामान के लिए बहुत घटता है। पानी के ना, पानी अभी जेई से बात चले PhD के, और हम बोल दिलिए कि आई के एक बार पर्सनल विजिट करते पानी के भी बात करते। नहीं, सबसे मेन तो रोडवा हो कि मैंने तो अगर बीमार भाई गए तो बीमारियां यहाँ से जैते बढ़ जाते। हाँ, जय महोदय, क्या हाल समाचार? हाँ जयप्रकाश दा, प्रणाम। बोल रहे हैं कि यहाँ दलान चलकरी का जो एक टोला पिछड़ा हुआ टोला है, जहाँ सड़क नहीं है, तो वहाँ आपका तिरला जिसको बोलते हैं, तिरिलटार, तो वहाँ इनका एक टंकी है, दो गो टंकी है, लेकिन वो हाँ उससे एक में भी कार्य नहीं कर रहा है, तो कंपनी को ब्लैक लिस्टेड के लिखे। चलिए, वो तो खैर उसका कार्रवाई हुआ, लेकिन तब तक क्या इसको हम लोग क्या करेंगे इसके लिए बताइए? और मानक के अनुरूप है 32 घर है सर। हाँ, 32-35 घर हैं। जी सर, तो उसके लिए हमको अभी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर चिट्ठी लिखे हैं कि उसको एस्टिमेट बना के रीटेंडर करने के लिए लिखे हैं। अच्छा, रिटर्न के लिखे हैं, हम लोग उसको प्रोसेस में है सर। थोड़ा सा इसको जब मैंने समय रहता है जयप्रकाश दा कार्रवाई करिए, कहीं देख रहे हैं गांव का स्थिति, आप भी आए होंगे, हम तो दूसरा बार विजिट किया, एकदम यहाँ बिल्कुल लोग रह रहे हैं, वही बड़ी बात है, यहाँ अभाव में रह रहे हैं। ठीक, तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप लोगों ने देख ली है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को क्या पता चला कि वहां पर जयराम कुमार महतो पहुंच करके और फिर वो काम कर रहे हैं, और फिर उसी तरीके से काम कर रहे हैं जो उसका जो शुरुआती असर देखने को मिला था, या फिर जिस तरीके से वो काम करते नजर आ रहे थे, अभी तक उसी तरीके से काम कर रहे हैं। काफी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके बैकग्राउंड यानी कि फाइनेंशियली उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन वो काफी नॉलेजेबल होता है और काफी मेहनती होता है, जिसके बिना पर आगे की जो पढ़ाई है या फिर आगे का जो उनका सपना है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो ये भी एक तरीके से कहा जाए तो मतलब लोगों को मुहैया कराने की काम करते हैं कि अगर पैसे की बाधित आ रही है और इस तरीके से अगर पैसा बीच में आ रहा है तो वो हम पूरी करेंगे, लेकिन जो एक मकसद है, जो सोच है, जो सपना है कि नहीं कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, तो वो बीच में पैसा नहीं आएगा। हम उस चीज को पूरी करेंगे और फिर लगातार वो काम भी करते हैं। आपको पता होगा कि जयराम कुमार महतो ये भी काम करते नजर आते हैं कि अपने सैलरी का 75% जो एक पैसा है, राशि है, वो मूल रूप से लोगों को देने का, जो स्टूडेंट है, छात्र छात्राएं, गरीब है, जो जिस चीज को उसको जरूरतें पड़ती है
वो देने की अपनी सैलरी से पैसा वो काम करते हैं और फिर वो पैसे ही नहीं कुछ और जो चीज़ें होती है, मसलन अगर देखा जाए तो कोई चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो लगातार इस तरीके से वो काम करते हैं, जिससे क्या है कि जनता के बीच में जनता की भावनाओं को समझने की ये प्रयास करते हैं। और एक विधायक और एक नेता होना भी ऐसा ही चाहिए कि जनता के बीच में रहना, देखना, सुनना, लगातार जनता के समस्याओं का समाधान करना, जो प्रॉब्लम्स है, जो परेशानी है उसको दूर करना। तो इन सब सारी चीज़ों को जब देखती है जनता, तो फिर आगे उसी को लीडर के रूप में देखा जाता है जो उस अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो अभी तो एक तरीके से कहा जाए तो सराहनीय कदम ये उठा रहे हैं, काफ़ी ऐसे काम कर रहे हैं जो इस चीज़ को मतलब अमूमन तौर पर और भी कोई विधायक या फिर नेता ऐसे काम नहीं करते हैं। हाँ, और भी बहुत सारे ऐसे विधायक नेता हैं जो काम करते हैं, इससे भी बढ़ चढ़ कर के काम करते हैं और लगातार काम करते नज़र आते हैं। लेकिन फिर भी जयराम कुमार महतो अभी झारखंड के जो है वो एक नए चेहरा हैं और फिर ये ट्रेंडिंग में लगातार रहने के पीछे का कारण यही है कि ये विपरीत धाराओं में बहने की काम करते हैं और लगातार लोगों के बीच में बने रहने की काम करते हैं। फिलहाल दोस्तों इनके इस कदम को देखते हुए आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। लेकिन लगातार ये एक्टिव रहते हैं छात्र छात्राओं के मुद्दों पर, जैसे कि अभी रांची में जो देखने को मिल रही है विरोध प्रदर्शन, तमाम छात्र छात्राओं की जो प्रोटेस्ट है, दिल्ली के जंतर मंतर का कुछ हाल वहां पर नजर आ रही है। जेपीएससी और फिर जेएसएससी एग्जाम को लेकर पेपर लीक वाले मामले पर यह सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं और फिर स्टूडेंट के छात्र में ये बात करते हुए नजर आते हैं और फिर उनके सपोर्ट में ये उतरते हुए नजर आए हैं। बहरहाल दोस्तों इन सब सारे चीजों को लेकर आप लोगों को क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए